पर अपने दोस्तों के साथ, जैसे एक मंजर नजर आ रहा है हमारे नौजवान उलमा इकराम का, इन सब को लेकर एक कोशिश इन्होंने की, यह एक मदरसा कायम किया, बच्चियों के लिए भी, बच्चों के लिए भी, छोटे बच्चों के लिए भी, बड़ी लड़कियों के लिए भी, बालिगान के लिए भी। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा कारनामा है। ये तो हर मोहल्ले में, हर गली में, हर इलाके में होना चाहिए, ताकि हम सब का ताल्लुक कुरान से सही मानों में हो जाए। मुसलमानों का कुरान से, कुरान मुसलमानों पर कुरान के 4 हुकूक हैं, 4 हक हैं, राइट्स हैं। अव्वल के कुरान को अच्छा और तजवीज से पढ़ना, दूसरा कुरान को समझना, तीसरा कुरान की समझी की बातों पर अमल करना, चौथा उस कुरान के मैसेज को, पैगाम को पूरी दुनिया में पहुंचाना। यह हम पर हक है कुरान का, हर मुसलमान का। जैसे उम्मीद बच्चों पे हो रही है, आज उनको दादियाँ दी जा रही हैं, उनका एजाज व इकराम और उनको आनंद किया जा रहा है, ये सिर्फ बच्चों की हद तक नहीं होना चाहिए, बल्कि जिन पर इस्लाम के दीन के अहकामात जरूरी हो चुके हैं, वो मुकल्लफ हो चुके हैं, दीन पर पाबंदी और अमल उनके लिए लाजिमी हो चुका है, उनको तो पहले नंबर पर ये कुरान को सीखना चाहिए, कुरान को पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि चलो जी हम तो नहीं पढ़े, हमारे बच्चों को पढ़ा देंगे। आमतौर से लोग कहते हैं हम तो नहीं पढ़े, हमारे बच्चों को पढ़ा देंगे। तो इसका मतलब है कि कुरान हम तो नहीं पढ़े शुरू में, अब भी नहीं पढ़ेंगे। अब बच्चों को पढ़ा दिया तो समझते हैं कि हमारा काम हो गया। नहीं, बच्चों को पढ़ाना अलग चीज है, खुद को पढ़ना यह अलग चीज है, बल्कि ये पहले नंबर पे होना चाहिए। जो ये कहते हैं कि हम तो नहीं पढ़े, हम तो हमारे बच्चों को पढ़ा देंगे, उनसे हम ये कहते हैं कि बच्चों को भी पढ़ाइए, उससे पहले आप भी पढ़िए। हमारे जितने मर्द हजरात यहाँ बैठे हैं, दोस्त अहबाब यहाँ बैठे हैं, हमारी जितनी बहनें बैठी हैं यहाँ, इस इलाके की फुना की 250 मस्तूरात इस वक्त आई हुई हैं, इन सब के लिए पहले नंबर पर कुरान को अच्छा पढ़ना सीखना चाहिए, कुरान को समझना चाहिए और कुरान की तालीम पर अमल करना चाहिए और इस कुरान के पैगाम को पूरी दुनिया में पहुंचाना चाहिए। ये हमारा हक है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, लाजिमी है, हम इसकी भी फिक्र करें, इसकी भी कोशिश करें। ये मजमा जो आज यहाँ आया है, काफी देर से बैठा है, अल्लाह ताला आपके बैठने को कबूल फरमाए। मैं भी यहाँ आया था, हजरत मौलाना मुफ्ती शहीदुल्लाह साहब दामत बरकातुहुम अमनत फयूज़ुहुम का बयान सुनेंगे, उनसे इस्तिफादा करेंगे, उनकी मजलिस में बैठेंगे, इसी नीयत से आया था। लेकिन हजरत इत्तेफाक से आ नहीं सके, सेहत की नासादगी की वजह से काफ़ी कमज़ोरी भी, 2-4 दिन पहले भी मुलाकात हुई तो बहुत कमज़ोरी भी नज़र आ रही थी। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। हमारे इस इलाके सूबे कर्नाटक के, बल्कि मुल्क के बड़े मुमताज़ आलिम दीन हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत की सूरत शक्लें पैदा फरमाए। तो बहरहाल मैं भी इस्तिफादे के लिए आया था, लेकिन क्या पता कि मुझे को कुछ कहने की का हुक्म मिल गया, तो मैंने कुछ बातें जो ज़रूरत की समझा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। मैं कोई लंबी तकरीर नहीं करूँगा, बस यही मेरी गुजारिश है और मैं यही कोशिश करूँगा कहने की। आप हजरात से तमन्ना भी रखूँगा, उम्मीद भी रखूँगा, दरख्वास्त भी करूँगा कि हम सब आज इस कुरान की महफिल और कुरान की मजलिस वाले जलसे में शरीक होकर ये नियत कर लें कि हम इंशाअल्लाह आज से कुरान को अच्छा पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमारी हर गली में इस तरह के मदरसे हो, तालीमी वालिदान का निज़ाम हो, मस्तूरात की तालीम का इंतज़ाम हो, ये बहुत ज़रूरी है। इस पर हमें जोर भी देना चाहिए और हमें से हर एक की इसकी तो ये कोशिश होनी चाहिए कि हमें से हर एक को अच्छा कुरान पढ़ना आ जाए। अल्लाह ताला हम सब के आज के जमा होने को, कहने सुनने को, पढ़ने पढ़ाने को बेइंतहा कबूल फरमाए। जो लोग यहाँ आए हैं उनको कबूल फरमाए और जो इस जलसे की खबरों को सुनकर खुश हो रहे हैं उनको भी कबूल फरमाए। तो किसी मजबूरी की वजह से नहीं आ सके, अल्लाह ताला उनको भी कबूल फरमाए। जितने शरीक हैं पूरा इस पहले को अल्लाह ताला अपनी बरकतों से, रहमतों से माला माल फरमाए।
अल्लाह हम सबको भी इसके सदक़े में हम सबको भी कबूल फरमाए और हम सब के लिए अल्लाह ताला खैर के, आफियत के, राहत के, रहमत के दरवाज़ों के खोलने के फैसले फरमाए। मैं इंतहाई ममनून और मशकूर हूँ कि अज़ीज़ मोहतरम मुफ्ती उमर फारूक साहब ने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया और बड़े मजबे को जमा किया, बड़ी मेहनत और कुर्बानी के साथ बच्चों को पढ़ने पढ़ाने का एक इंतज़ाम किया और इनको इनके साथियों को अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। यहाँ आने की दावत भी दी मुझे और मुझसे कुछ कहने के लिए का भी हुक्म दिया। मैं इसके लिए भी उनका शुक्रगुजार हूँ और मुबारकबादी देता हूँ कि जो काम किया है आपने बहुत बड़ा काम किया है। अल्लाह ताला इस तरह और भी दूसरों को इस तरह के काम करने की तौफीक अता फरमाए। मैं सबका, हमारे दोस्तों का, यहाँ जितने हजरात स्टेज पर उलमा तशरीफ़ रखते हैं और हमारे सियासी कायदीन सबका भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे समा खराशी का मौका भी दिया और हमारी बातों को सुनते रहे। हमारी अगर कोई बात खैर की निकली है तो अल्लाह ताला हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे मुफ्ती साहब का इफ्ताह होने के बाद जब आए तो बहुत जगह से बुलावा आया उनको, किताबत के लिए, इमामत के लिए, पढ़ाने के लिए। मेरे से मशवरा करे उन्होंने, भाई क्या करना, मैं कैसा करूँ? तो बोला भाई देख, रोटी का मालिक अल्लाह, अल्लाह पालने वाला, किसी भी छोड़ता नहीं है। मगर मेरी तमन्ना यह है कि अच्छा मदरसा वो हमारे इलाके में, अच्छा मदरसा, अच्छी तालीम हो, अच्छी तरबियत भी हो। तो एक छोटा कमरा किराया के लोगों 13 रात में शुरू करे तो फिर वो भी जगह बस हो गई। एक और जगह बड़ा घर लिए, वो घर डिबालिश का था, उन्हें 1 साल का टाइम दिया हमने। तो उसके बाद मैं फिर क्या किया, 1 साल वक्त होगा हमारा पास का इंतजाम नहीं हुआ, एक जगह लिए थे, जगह हम हाथ से निकल गई है। तो आखिर में फैसला करें जो हमारा घर जो मदरसा है वो हमारा घर खास हो, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली थी, 5-4 बच्चे हमारी, सब पूरी फैमिली की बच्ची थी हमारी। तो मशवरा करके हमने क्या करें, बच्चे बाहर मोहल्ले को नहीं आते तो उसी मदरसे को हमें क्या करें, घर को मदरसा बना देना। हमें किराया घर को चले गए हमें हमारे। उसके बाद फिर वो मुस्तक बोले ना बारिशा बच्चे गिर गए, तो उसके बाद फिर मदरसा बनने का प्रोग्राम करे। हमारे पास तो कुछ भी घर के अलावा चाहिए हमारे पास नहीं था, तो हिम्मत करे, बैठ कर बात करे। एक जेवर था मुस्तक की हवेली का, उसे लेकर बिका को 80,000 का खरीदा है हमारे पास। तो 80,000 पर लेकर घर मनुष्य कर डाले और डबालिश हो घर आप कहीं नहीं बचा। तो उसके बाद फिर हमें क्या करें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हमारे बस का हमें लगा डाले, घर था लगा डाले, जो जेवर पैसा था लगा डाले, हमें अपने बस का कर डाले, अब तो अपने बस का कर ले। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुस्ताद की बड़ी मेहनत है इसके अंदर, हमारे बच्चे की बहुत मेहनत है। और मैं यहाँ का काम संभालता, पूरा मदरसा काम, तामीर का काम संभालता, मैं बाहर का पूरा इंतजाम कर दे। तो ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह आज 2010 से आज तक हमारा मदरसा चला हमारा। आज हमारे माशाल्लाह बच्चे मदरसे में जो है, आज भी उनके वाले हमारे मदरसे की तारीफ कर दी। फिर जब से हमें तो बच्चे मदरसे मिला कर डाले, तालीम के साथ साथ तुम्हारी तरबियत भी है तुम्हारे, और बड़ी गहरी निगाह रखती, बड़ी गहरी निगाह रखती, खास कर लड़की के ऊपर। बाखिर वक्त तय है हमारा, सुबह के 6:30 बजे मदरसा शुरू होता है, 6:35 गिरता डालती हम, 6 बजे में किसी बच्ची को नहीं लेते हैं, या तो फिर इसके मैं अम्मी अब्बा बुला लगा हमारे पास, और 6 बोलना की वजह है तुम्हारे पर, और बच्चों को बहुत हमारे पर। ये मदरसा कब से कायम हुआ? मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कायम होकर 12 साल हो गए, ये 13वां साल चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल हम लोग जब मदरसा शुरू करे थे आज के 13 साल पहले, बिल्कुल छोटा 10 को 10 एक कमरा लेकर किराए पर शुरू किए थे। फिर 1-2 साल के बाद वो जो कमरा हम लोग लेकर शुरू किए थे वो छोटा पड़ गया, बच्चों की तादाद ज़्यादा हो गई, तो फिर बिल्कुल बाजू में हमने बिल्कुल फिर 10 को 10 एक कमरा लेकर के वो 2 क्लासों की शक्ल में चलते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर एक 4 साल के बाद वो जगह भी हमारे लिए छोटी हो गई, तो फिर हम लोग और एक जगह किराए पर लेकर वहाँ एक तकरीबन 4 साल हम लोग काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ख़ास जगह पर हम लोगों ने ये तामीरी काम किया है। अब तकरीबन हमारे यहाँ 300 बच्चे बच्चियाँ पढ़ती हैं। पूरा 4 फ्लोर हमारा मदरसा है, ऊपर के 2 फ्लोर में पूरे बच्चियाँ पढ़ती हैं, उनको पढ़ाने वाली पूरी मुअल्लिमात हैं। छोटी से छोटी बच्ची भी ऊपर मुअल्लिमात के पास ही पढ़ती है। नीचे के जो 2 फ्लोर हैं उसमें पूरे बच्चे पढ़ते हैं, उनको पढ़ाने वाले पूरे असातिज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। एक छोटी बच्ची भी अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद के पास नहीं पढ़ती, पूरे बच्चियाँ मुअल्लिमा के पास, पूरे बच्चे असातिज़ा के पास पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
ये सिर्फ बेंगलुरु की हद तक है या बच्चियाँ या बच्चे या बाहर के भी हैं? नहीं, बिल्कुल हमारे इलाके की है। ये मकतब है ना, सुबह दोपहर शाम है, तकरीबन 16 बैचेस हमारे चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रहने का क़याम? नहीं, बिल्कुल रहने का नहीं है हमारे पास, इसलिए कि हमारा अकाबिरीन का कहना यह है कि मकातिब की जो ये होती है, उसका जो मैदान होता है वो बहुत अच्छा और मजबूत होना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों का जोर इस बात पर है कि मकातिब मजबूत हो, बेहतर से बेहतर हो हमारे इलाके में। और हमारा इलाका जो है वो पूरे गुंजान आबादी का इलाका है, इसमें जितने भी मकातिब हो कम है, बशर्ते कि मकातिब मजबूत हो, उसका नज़्म व नस्क अच्छा हो, तालीम मेयार हो, इसके लिए हमारी कोशिश जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। साधारणपुरा यानी एक हसास जाना माना इलाका जाना जाता है, तो किस तरह के मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको, और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक कामयाब मदरसा में शक्ल में देखने को मिल रहा है? मुश्किलात का सामना तो करना पड़ा मुझे, अल्लाह की मदद मेरे साथ शामिल हाल रही, मेरे वालिदैन की दुआ, मेरे असातिज़ा की दुआ, और मेरे तमाम जो यहाँ दोस्त मौजूद हैं, जो मौजूद नहीं है, मुस्तकिल मेरे दोस्तों का मुझे हर एतबार से ताउन रहा और है, उम्मीद है कि आइंदा भी रहेगा। बस वो मुश्किलात पर जाना, उसके बारे में बोलना मैं मुनासिब नहीं समझता। बस आप भी दुआ करें, अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। बस कितने हाफिज़ अब तक हुए हैं? नहीं, हमारे पास हिफ्ज़ नहीं है। अलबत्ता जिन बच्चों ने कुरान करीम नाज़िरा मुकम्मल कर लिया है, मगर उनके वालिदैन की ख्वाहिश है कि वो मदरसा मकतब जाए, उसे रोके नहीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बच्चों को लेकर के हमने किसी के 7 पारे, किसी के 6 पारे, किसी के 9 पारे, किसी के 2 पारे, सूरह रहमान है, सूरह वाक़िया है, सूरह यासीन है, सूरह मुल्क है, इस तरह की जो चुनिंदा सूरतें हैं, मुंतखब सूरतें हैं, उनको अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे याद करते हैं। आइंदा क्या अज़ाइम रहेंगे? अज़ाइम तो यही है, ब्रांचेस वगैरह अज़ाइम इसी इलाके में, और इंशाल्लाह हम लोग काम करेंगे। एक हमारा मकतब का मैदान है, दूसरा हमारा सोशल एक्टिविटीज़ भी हमारी रहती है, उसको भी हम लोग आइंदा ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं और उसको फैलाने की हमारी कोशिश जारी है। क्या इस दीन के साथ साथ दुनियाई कुछ इल्म देने की कुछ प्लान वगैरह? एक तो हमारे यहाँ दुनियावी जो तालीम है वो ट्यूशन का हमारा इरादा है। अभी नेक्स्ट हमारे पास जो तामीर है, तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 4 फ्लोर है, दिन का कुछ वक्त इसमें खाली रहता है या कोई मशगूली नहीं रहती। अलबत्ता टेलरिंग सिखाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बच्चियों को, जो बड़ी मस्तूरात है उनके लिए भी, जो बच्चियाँ बड़ी हैं अभी शादी नहीं हुई उनके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा निज़ाम है हमारे यहाँ टेलरिंग सिखाने का, सिखाने वाली मुअल्लिमा आती है। उसके अलावा जो जगह खाली रहती है, हमारा इरादा है कि यहाँ बच्चों को ट्यूशन दी जाए और स्कूली तालीम को और यहाँ मेयार को मजबूत करने का हमारा इरादा है। टेलरिंग जो सिखा रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट के ज़रिए बहुत सारे स्कीम्स वगैरह रहते हैं, मतलब इससे कुछ फ़ायदा उठाने की कोशिश की है? नहीं, ऐसा तो कि अब तक हम लोगों ने कोशिश नहीं की है। बस जो लोग आते हैं, जो बच्चियाँ आती हैं, जो मसूरात आती हैं, उनके बस एक फ़ीस लेकर के जो सिखाने वाले हैं तो उनको दे देते हैं, ऐसा है हमारा। ठीक, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। जी बताइए सर, आज तक़वियतुल कुरान की जानिब से सालाना प्रोग्राम इनेकाद किया गया आप ही के इलाके में, क्या कहेंगे इस मौके पर? अस्सलाम वालेकुम। आज जो है तक़वियतुल कुरान मदरसा की जानिब से सालाना इनामी इजलास हुआ है, जिसमें हमारे उलमाए कराम मौलाना शब्बीर नदवी साहब और तमाम हमारे हल्के के और तमाम बेंगलुरु से यहाँ पर जुड़े, और बच्चे जो भी तलबा थे उनको एनकरेजमेंट यानी कि उनकी हिम्मत अफजाई और उनको इनाम दिया गया हमारे हल्के में। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हमारे उलमाए कराम भी इसमें जुड़े थे, बहुत अच्छा लगा। और कुरान के मामले पर और कुरान की तिलावत पर और कुरान कितना अहमियत हमारी ज़िंदगी में रखता है। हर घर में कुरान है लेकिन उसे खोलने वाले कम हैं, ऐसा हमारे शब्बीर नदवी साहब जो है बयां अपने दिलचस्पी से पढ़े और जो दीन को अच्छी तरह से फैलाए। हमारी असल पहचान जो है वो कुरान ही से है। इस मौके पर मुफ्ती उमर फारूक साहब को क्या कहना चाहिए, क्योंकि आप ही के हल्के में जुड़े हैं, आप ही का हल्का एक सियासी यानी बच्चों को एक अजीब नमूने से जाना जाता है, तो इस मौके पर यहाँ पे एक दीनी माहौल देखने को मिला, इस मौके पर क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हल्के के बच्चे जो हैं बहुत ही अच्छे बच्चे हैं और हर फील्ड में वो आगे हैं, चाहे वो दीन के एतबार से हो, चाहे वो एजुकेशन के एतबार से हो। और हमारे मुफ्ती उमर साहब जो है वो लगातार हम देख रहे हैं कि वो बच्चों को इल्म हासिल कराने में बहुत ही अच्छा उनका एक ये रोल रहा है।
اور ہم لگاتار ان کے جو بھی کارروائی جو بھی ان کے اجلاس ہوتے ہیں اس اجلاس میں ہم شریک ہوتے ہیں اور جو ہے بچوں کی تعلیم کے لیے بھی ان کا بہت بڑا تعاون رہا ہے ہمارے علاقے کے بچوں کے لیے. تو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہمیشہ سے جڑے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ جب تک اللہ کی مرضی رہے گی ایسے اچھے کاموں کے لیے چاہے کوئی بھی کرے ہم ان کے ساتھ جڑے رہیں گے. یہ مدرسے میں میرے 2 بچے پڑھ رہے ہیں، ایک بھائی کو بچے ایک مرد بچہ. ماشاءاللہ بچے تو قرآن پورا یہ ہو گئے، پھر دہرا کو ہے بچہ تو ماشاءاللہ قرآن پڑھنے کو ہے اور حضرت جو بھی بولتے ہیں کام سن کر بچہ عمل کرتا ہے اور حضرت ہمارے اچھا اخلاق سے بچے کو تربیت دے کر یہ کر رہے ہیں. 300 بچے پڑھ رہے ہیں ادھر اس خدمات میں. میرا بچہ انعام لیتا ہے اور میری بچی بھی انعام لیتا ہے. کیا خوشی محسوس کر رہے ہیں مفتی صاحب کے واسطے، کیا پیغام دی؟ بہت خوشی ہو رہی ہے. انشاءاللہ آئندہ ماں باپ کو بھی ایسے خوشی ملے. بس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدرسے میں ماحول بہت اچھا ہے، پڑھنے میں تربیت اچھی ہے. حضرت ہر طرح کا سکھائی دیتے ہیں، ہر طرح کا بول کو بھی دیتے ہیں. قرآن کی تعلیم، نماز کی تعلیم اور دعائیں، نماز جنازہ سب یہ سے جاری ہیں اور میں 7 سال سے ماشاءاللہ. تو کیا کیا یہاں پہ مکمل کرے ہیں 7 سال سے آ رہے ہیں؟ 7 سال سے الحمدللہ قرآن پڑھ لے ہوں. انشاءاللہ قرآن ختم کرنا انشاءاللہ پڑھ لے 7 میں 6 ماہ پڑھا. کیا بچہ تمہارا یہاں مدرسے میں پڑھ رہا ہے آج؟ السلام علیکم. سید سمیر، سید کبیر، سید اذان، اس میں سید سمیر قرآن پڑھ رہی، سید کبیر الحم پڑھ رہی، سید اذان بھی قرآن پڑھ لے کو ہی بہت اچھا پڑھ رہی. دوسری جگہ پڑھتے تھے اور تعینی ہاں بہت اچھا پڑھ لے کو ہی. کیا دین کے ساتھ ساتھ تہذیب میں بھی اچھا ہے. اچھا ہے؟ کیا آج کیا پروگرام تھا؟ جلسہ مدرسے کا اچھا ہوا. بچے تمہارے کیا حصہ لیے تھے؟ نعت لیے تھے. بولنا چاہیں گے مفتی صاحب کو؟ مفتی صاحب بہت اچھا ہے کر رہی، بہت ابھی اللہ ان کو اور کامیاب بنا دے.